आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का मालजाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके मालजाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फ़िया में से और अजायब तेब से हुआ करते हैं और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं, मैं ये गोलियां तैयार कर रहा हूँ जिसको अकाकीरी ज़ुबान में हब कहते हैं, यानी इन गोलियों को अकाकीरी ज़ुबान में हब कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं जो है वो गोलियाँ तैयार कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, इनको अकाकीरी ज़ुबान में हब कहते हैं, आम ज़ुबान जो है इसको गोलियाँ कहते हैं। गोलियों के मतलब इस तरह दवाई की जो अद्वियात की तैयारी है, हर्बल अद्वियात की तैयारी है, इसका मरहला बहुत मुश्किल होता है। तो नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि गोलियाँ बनाना दवाई की क्यों ज़रूरी होती हैं और अतबाए कदीम ने गोलियों का असूल क्यों वाज़ह किया, इसके मतलब मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन किराम, गोलियाँ बनाना, एक तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जो कि कड़वी और बदमज़ा अद्वियात होती हैं, निबातात होती हैं, क्योंकि निबातात की बहुत सारी अक़साम हैं जिनमें खुशबूदार और बदबूदार, केसली और जो है वो बदमज़ा, बदरंग और बहुत सारे इनके अफ़ाल व अक़वास, इनकी बहुत सारी अशकाल होती हैं। तो नाज़रीन किराम, जो जड़ी बूटियाँ बदसूरत हैं, बदमज़ा हैं, उनको क्योंकि हर्बल अद्विया ज़्यादातर जो है वो नेचुरल तरीके से जड़ी बूटियों को कूट पीस कर तैयार की जाती हैं, तो इसलिए ये असूल वाज़ह किया गया तबाई कदीम ने कि जो बदमज़ा अद्वियात हैं वो जो है वो ऐसे ही मुंह में जो है मुंह का ज़ायका ख़राब ना करें और हलक से नीचे उतर जाए। पानी के ज़रिए या किसी मशरूब के ज़रिए इनको हलक से नीचे उतारना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, दूसरी इसकी वजह ये होती है कि दुआ का जो दुआ की मकदार है वो बिल्कुल एक जैसी रहती है, यानी ये नहीं कि आप जो सफ़ूफ़ होते हैं, पाउडर होते हैं, उनकी मकदार जो है वो खाने के वक्त कम या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो गोलियों के बाब है, इसमें यह होता है कि दवा जो है ये एक मकदार में रहती है, यानी गोली बनाते वक्त इस बात का ख़ास लिहाज रखा जाता है कि गोली एक वज़न में तैयार हो। तो ये आप देख रहे हैं, मैं शिंगरफ की गोलियां तैयार कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, शिंगरफ बहुत तरीक़ों से इसको तैयार किया जाता है, ये देखें। आजकल गोलियों बनाने को जो है वो मशीनी तरीका भी है, जदीद तरीके से। तो कदीम दौर से जो है वो हाथों के साथ ही बनाई जाती थी। ये आप देख रहे हैं कि मैं गोलियां तैयार कर रहा हूँ और इन पर जो बहुत ज़्यादा कड़वी अद्वियात होती हैं उन पर जो है वो वर्क नुकरा या शीशे के वर्क
या कोई भी कलर चढ़ाया जा सकता है चीनी के ज़रिए, मीठे के ज़रिए। तो गोलियाँ जो होती हैं वो बदमज़ा नहीं रहती, तो हलक से नीचे उतर कर मैदे में चली जाती हैं और जो है मरीज़ जो है उनको ज़रा भी इनका ज़ायक़ा महसूस नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो कड़वे ज़ायक़े वाली और बदमज़ा ज़ायक़े वाली अद्वियात भी होती हैं, निबातात की इकसाम होती हैं। तो गोलियाँ बनाना इसलिए मकसूद है। तो नाज़रीन हम अब बात करेंगे ज़रा इस गोली की। तो नाज़रीन ये मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि कदीम दौर से शिंगरफ को मकवी बा, मकवी असाब और मौलद मनी और बहुत सारी असाबी कमज़ोरी के लिए और तमाम बलगमी यानी बारदा अमराज के लिए, जो सर्द अमराज हैं उनके लिए इसको अक्सीर माना जाता है। तो आज तक के दौर का भी ये इस्तेमाल हो रहा है। तो नाज़रीन इसकी जो बहुत सारे तरीक़े हैं शिंगरफ को तैयार करने के, बहुत सारे, लेकिन ये जो मैं तैयार करता हूँ ये एक शिंगरफ का सलाहिया तरीका है। इससे शिंगरफ जो है वो बड़ी अच्छी तैयार हो जाती है, बड़ी लाजवाब तैयार होती है और इसके फ़ायदे भी जो हैं वो 4 गुना बेहतर हो जाते हैं। तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं कि मैं शिंगरफ की गोली तैयार कर रहा हूँ और लाजवाब इसका रिज़ल्ट होता है। इसके फ़ायदे जो है तमाम बलगमी, वारिही, अमराज बारदा और फालज व लकवा, पुराने से पुराना कीड़ा, रेशा, ज़ुकाम के लिए ये मैं गोली तैयार करता हूँ। और हर साल आप यकीन जाने मैं सिरों के हिसाब से तैयार करता हूँ। तो लोग इनको ख़रीदते हैं और हमसे मंगवाते हैं, बजरिया डाक भी मंगवाते हैं, आप भी मंगवा सकते हैं। ये बड़ी एक लाजवाब अक्सीरी चीज़ तैयार होती है। तो नाज़रीन तमाम बलगमी अमराज, वारिही व बारदा अमराज के लिए ये जादुल असर दुआ है। और इसका तरीका ये होता है, इसको तैयार करने का आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं, मैं तरीका आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा तफसील के साथ। ये शिंगरफ को कुश्ता करने की एक सलाहिया तरकीब होती है, ख़ास हकीमाना राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन शिंगरफ को खल में डाल दें और उसको पीसना शुरू करें और इतना पीसें कि बिल्कुल बारीक हो जाए। तो उसमें पहले से बारीक शुदा दालचीनी 100 ग्राम डाल दें और उसको पीसते रहें हत्ता कि मनिंद गुबार हो जाए। फिर उसमें पहले से बारीक शुदा जलवतरी 100 ग्राम डाल दें और उसको पीसते रहें। बराबर इतना पीसें कि तमाम अद्वियात जो हैं मनिंद गुबार हो जाएं। उनको हामन दस्ते में डाल दें। हामन दस्ते में डालकर नहीं, पहले मनक्के मेवी मक्का जो है 100 ग्राम हामन दस्ते में डालें, बीज निकाल कर उनको अच्छी तरह से कूटें। हामन दस्ता थोड़ा सा गर्म कर लिया करें ताकि मेवी मक्का जो है वो अच्छी तरह से ज़रा कूटा जाए। तो अगर मौसम गर्मा हो तो फिर हामन दस्ते को गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। आज का मौसम सरमा है तो शदीद सर्दी में आपको पता है चीज़ ठंडी हो जाती है। थोड़ा सा हामन दस्ते को गर्म कर लें और मनक्के को कूट लें और थोड़ी सी वो दवा जो है, जो मनिंद गुबार आपने कर रखी है, उसको डालते जाएं और ज़रबे लगाते जाएं। तो ये इस तरह का ये क़वाम बन जाएगा। आप देख रहे हैं मैं ये शिंगरफ की लाजवाब गोली तैयार कर रहा हूँ और ये बहुत सारे ममालिक में मुझे आर्डर आए हैं, जैसे यूके और यूएसए और फ्रांस, इटली और अरब के बहुत सारे ममालिक से लोग मंगवाते हैं, ख़ास तौर पर भारत में। तो नाज़रीन ये बड़ी लाजवाब चीज़ होती है। किसी दोस्त अहबाब को ये गोलियाँ चाहिए, तमाम बलगमी, वारिही अमराज और हर किस्म के जो हैं वो जो कुव्वत बा के शायकी लोग हैं, यानी जिनको शक है कि बहुत कम होती है या
क़ुव्वत बाज़ जो है वो शहवत कम आती है और खुलकर नहीं आती, तो उनके लिए ये गोलियां क्या है कि जादू असर अपने अंदर असर रखती हैं। और शिंगरफ इस तरीके से जो नाज़िक करम है वो बड़ा लाजवाब तैयार होता है। तो मैं आपकी ख़ास आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ये शिंगरफ को कुश्ता करने का एक हकीमाना एक फार्मूला है, हकीमाना एक अमल है। क्योंकि हजरात फरमाते हैं कि शिंगरफ जो है वो खर्ल की रगड़ से ही कुश्ता हो जाता है, यानी इसको सुलेमानी आँच कहते हैं। तिब की ज़बान में इसको सुलेमानी आँच कहा जाता है, यानी कि जो खर्ल की रगड़ है उससे ही, उसकी रगड़ से ही ये कुश्ता जो होता है तैयार हो जाता है। इसको सलैया कहते हैं, इसको सलैया कहते हैं। यानी कोई भी दात है तो खल की रगड़ से अगर उसको अच्छी तरह सलैया कर लिया जाए तो वो खाने के काबिल होती है और उसमें फ़ायदा जो है वो बल्कि दो चंद हो जाता है। क्योंकि आग जो कुश्ता किया जाता है उसमें डर होता है कि कहीं अद्वियात के जो मौसर अज्जा हैं कहीं जल ना जाएं, तो इसमें वो भी डर नहीं रहता। अद्वियात के जो मौसर अज्जा होते हैं जो बड़ी ताकत बख्शने वाले होते हैं वो जला नहीं करते। तो ये सलैया शिंगरफ की आसान तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है और ये इसी तरीके से मैं तैयार करता हूँ। हर साल शेरों के हिसाब से मैं तैयार करता हूँ और लोग अल्लाह के फजल से इसको ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, शफा याब होते हैं। और अगर किसी दोस्त साहब आपको ये गोलियाँ चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। तो वीडियो पर हमारा नंबर होता है, उसी पर व्हाट्सअप होता है। तो नाज़िक करम जो दोस्त साहब आप इसको खुद तैयार करना चाहें तो तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है कि 1 तोला आपने शिंगरफ लेना है, उसको खल में ब्रीक पीसना है। तो उस पर पीसी हुई दालचीनी आपने 100 ग्राम डाल देनी है। उसको इतना खरल करना है कि मिनंद गुबार हो जाए। तो उसके बाद जब वो मिनंद गुबार हो जाए तो उसके बाद आपने 100 ग्राम जलवतरी डाल देनी है ब्रीक पीसी हुई। उसको इतना खरल करना है, इतना खरल करना है कि मिनंद गुबार हो जाए। जब ये तमाम चीज़ें मैदे की मिनंद हो जाएं तो हावन दस्ते में 100 ग्राम मुनक्का आपने डालना है बीज निकाल कर। हावन दस्ते को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, तो मुनक्के को कूटते रहना है कि यह मुनक्का लई सी बन जाए। तो उसमें थोड़ा थोड़ा ये पीसी हुई अद्वियात जो है, खरल शुदा अद्वियात जो है डालती जानी है और ज़रबे लगाते जाना है। तो नाज़िक इसी तरह डालते जाना है, ज़रबे लगाता जाना है और यकीन हो जाए कि तमाम जो है वो अद्वियात यकजान हो गई हैं, मुनक्का कोई का एक ज़रा भी नज़र ना आए। तो इसकी गोली जो है ये ज़रा काली मिर्च से थोड़ी सी बड़ी आप बना डालें। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो काली मिर्च से थोड़ी सी बड़ी गोली तैयार कर लें और साए में रख के खुशक कर लें। 3-4 दिन आप साए में रखेंगे तो ये खुशक हो जाएगी। और एक गोली जो है सोते वक्त दूध के साथ लेने से तमाम बलगमी अमराज, फालई लकवा, पुराने से पुराना रेशा केरा, दिमागी केरा और असाब शिकनी, असाबों का दर्द करना यानी तमाम पट्ठों का दर्द करना और जोड़ों के दर्द, री का दर्द और कमर दर्द के लिए ये दुआ क्या है कि जादू असर रखने वाली दुआ है। उसके बाद नाज़िक करम जो लोग ज़ोफ़े बा के शायकी हैं, जो कहते हैं कि शहवत खुलकर नहीं आती, बहुत कम आती है, तो उनके लिए ये एक बेनज़ीर चीज़ है। उसके अलावा ये सूरत इंज़ाल का भी बड़ा अच्छा इलाज है और तमाम रीही, बलगमी और तमाम किस्म के जो अमराज हैं उनके लिए, जो अमराज बारदा है उनके लिए ये एक बड़ी लाजवाब चीज़ है, एक तलिस्म है और अजायब तिब से है। तो ये कदीम जो हुक्मा हजरात हैं, हमारे हुक्मा इनामदार थे, तो उनकी ये तरीक़ाकार है। तब सब उन्होंने बेशुमार इंसानियत की खिदमत की, इंसानियत के लिए तरह तरह के अनवा क़िस्म अद्वियात की तैयारी के और तरह तरह के इलाज दरियाफ़त किए और हम तक पहुँचाए। तो नाज़िक करम उन्हीं में से ये गोली का एक अतिया है। हकीम अकबर अली ज़रानी जो मशहूर तसनीफ़ है, तिब्ब अकबर के मुसन्नफ़ हैं, तो बहुत लायक आदमी थे। तो उनकी ये ख़ास मुजरबात में से ये गोली जो है, उनके ये दुआ जो है, ये गोली जो मैं तैयार करता हूँ इसका मफ़हूम मैंने आपको बता दिया कि गोली क्यों तैयार की जाती है। तो हकीम अकबर अली ज़रानी के ख़ास मुजरबात में से है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ।
तो नाज़रीन किराम, ऐसी ही लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और हमारी जो देसी तिब है इसका ज़्यादा से ज़्यादा राज कायम हो और लोग इन चीज़ों को जान सकें, क्योंकि हमारी नई नस्ल जो है वो जिद्दत के वजह से इन तमाम चीज़ों को भूली जा रही है और ये तमाम चीज़ें मादूम हो रही हैं। ये एक सेहत बख्श और मुनाफा बख्श चीज़ें हैं, तो इनका सेहत पर कोई मनफी असरात नहीं होता जिस तरह के दूसरी अद्वियात का होता है। तो नाज़रीन किराम, हम इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नई नस्ल का भी रुझान बढ़े और हम ये तमाम हर्बल अद्वियात जो हैं इनकी तैयारी खुद करें, खुद इस्तेमाल करें। हमें पता चल सके कि सेहत को कायम रखने के लिए ये तमाम हम जो चीज़ें हैं इनको अपने सामने ला सकें, आवाम के सामने ला सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल करें। तो जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पसंद देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।